ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक आदमी है जिनका नाम है मनमोहन सिंह लिब्राहन। बड़ा कोइंसिडेंस है, आमने सामने मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह लिब्राहन। ये सिंगल मेंबर कमीशन है, ये अकेले व्यक्ति हैं जो कमीशन के अकेले ही सदस्य हैं और अकेले ही आदमी ने पूरे कमीशन की इंक्वायरी करी है और कोई आदमी नहीं था। इस कमीशन को बनाने का काम एसपी चौहान ने किया था जो उस समय के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने 1992 में 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर को इनके लीडरशिप में कमीशन बना दिया। मनमोहन सिंह लिब्राहन जो हैं ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जस्टिस थे, जिनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। अध्यक्षता बोल लो, मेंबरशिप बोल लो, अकेले ही आदमी है, मैं ही राधा मैं ही कृष्ण, वैसी वाली हालत है, अकेले ही आदमी पूरा इंक्वायरी करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन, इन्होंने इनको 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने में सब कुछ कर लेना। ओरिजिनली 3 महीने में रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी। इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में या कमीशन इंक्वायरी की हिस्ट्री में सबसे लंबी कमीशन इंक्वायरी चली है ये, क्योंकि 48 एक्सटेंशन मिले हैं, 48 एक्सटेंशन लिए इन्होंने और 48 एक्सटेंशन लेकर 17 साल लगा दिए रिपोर्ट बनाने में। 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, क्योंकि ये रिपोर्ट 92 में बना है ना, बट रिपोर्ट ले कौन रहा है? मनमोहन सिंह। एमएमएस लिख देता हूं मैं, मनमोहन सिंह। ये वो वाला एमएमएस नहीं, ये मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह जो है ये इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं और ये बात है 2009 की, जब मनमोहन सिंह को ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने बनाया था, इसलिए जो बीच में एक आदमी और दिख रहा है ये होम मिनिस्टर हैं इस समय के, जिनका नाम है पी चिदम्बरम, जो होम मिनिस्टर हैं। और इनको ये रिपोर्ट लिब्राहन कमीशन की सौंप दी गई 2009 के अंदर। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बड़ी जोरदार हैं। इस रिपोर्ट के ऊपर 8 नवंबर को लोकसभा में चर्चा हुई। रिपोर्ट प्रेजेंट करी है इन्होंने 30 जून 2009 को। ये जिस दिन रिपोर्ट दी है, जिस दिन की फोटो है, ये तारीख है 30 जून 2009, उस दिन रिपोर्ट दी जा रही है। और मजे की बात क्या है, सरकार ने डिस्कस ही नहीं करा रिपोर्ट को, हल्ला कर दिया सबने कि डिस्कस तो करो। और 8 नवंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई 2009 में। 10 और 11 नवंबर को राज्यसभा में चर्चा हुई। रिपोर्ट में मतलब इन्होंने लिब्राहन कमीशन ने वैसे भी 33 लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया था, बातचीत करी थी, और 68 लोगों को जिम्मेदार माना, इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह तो मेन कैरेक्टर हैं इस पूरी कहानी के, उनको, और आरएसएस को भी जिम्मेदार माना और खूब क्रिटिसाइज किया। कल्याण सिंह गवर्नमेंट को तो ऐसा कहा कि इस पूरे कारनामे में कल्याण सिंह गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन की कॉन्स्पिरेसी करने वाली की थी, कड़ी थी। सबसे बड़ा काम इस कॉन्स्पिरेसी में किसका था? कल्याण सिंह का था। ये कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कमीशन की रिपोर्ट कहती है। कमीशन की रिपोर्ट के कुछ अंश भी मैं लेकर आया हूं, मैं बहुत लंबी रिसर्च करके आया हूं। कमीशन की रिपोर्ट की कुछ स्टेटमेंट्स मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कमीशन ने किस तरह से कहा है। लिब्राहन कमीशन ने डिमोलिशन के बारे में एक बात कही है कि द प्रिपरेशन वॉज अकम्प्लिश्ड विद फिनोमिनल सीक्रेसी एंड वॉज टेक्निकली फ्लॉलेस विद कंसिस्टेंसी एंड अश्योर्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि इतना बिना किसी गड़बड़, बिना किसी गलती के फ्लॉलेस कॉन्स्पिरेसी चली है और उसने अपना रिजल्ट अचीव कर लिया। देखिए ना रिजल्ट क्या था? ढांचा गिर जाना। द थीम वॉज पावर। अब पावर किसी की भी बोल दो, चाहे आरएसएस की बोल दो, चाहे कल्याण सिंह गवर्नमेंट की बोल दो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बोल दो, चाहे कार सेवकों की बोल दो। इट अट्रैक्टेड क्लस्टर्स ऑफ यंग मैन टू सपोर्ट द हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉन्स्पिरेसी बड़े लोगों को पता थी, 2 लाख लोगों को नहीं पता थी। उस हिडन एजेंडा को पूरा करने के लिए 2 लाख यंग लोगों को वहां पर लाया गया। लीडर्स नो हाउ पैशंस वर अराउज्ड। मैंने आपको बोला था ना अभी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब इससे क्या होगा? भड़केगा आदमी। अराउज्ड एंड हाउ टू प्रिवेंट द सेम, कैसे उसको रोका भी जाए। दे हाउएवर ऑलवेज सी व्हाट वुड बी बेनिफिशियल टू देम रेदर देन व्हाट वुड बी गुड फॉर द नेशन। उस सारी टीम को, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लिए, कि उनको पता था कि अपना फायदा किस में है, देश का फायदा गया भाड़ में। दिस इज व्हाट हैपेंड इन अयोध्या, ऐसा लिब्राहन कमीशन ने बोला है। हालांकि मैं भी और बातें बताता हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज भी है।
इस रिपोर्ट के चैप्टर 1 के पेज नंबर 15 पर पैरा नंबर 7.4 है, आप चाहो तो देख लेना, जहां लिखा है इट एडमिट्स नो एविडेंस लीड्स और इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द कमीशन with respect to the conspiracy or pre-planning or the joint common enterprise by any of the councils of the Muslim organization. Moreover, the commission noted, इसका मतलब क्या है, हमको ये नहीं बताया गया कमीशन की इंक्वायरी के दौरान कि यहां पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग हुई थी, किसी तरह की घटना की करने की प्लानिंग की गई थी, ऐसा हमको पहले नहीं बताया गया, कमीशन को नहीं बताया गया है। इसके पेज नंबर 782 पर एक पैरा है 130.24, बहुत गहन रिसर्च करके आया हूँ मैं लेब्राहन कमीशन, इसलिए टाइम लिया है मैंने। लेब्राहन कमीशन की रिपोर्ट का एक मेन अंश लेकर उसको अलग से निकाल कर लाया हूँ। होम सेक्रेटरी गोडबोले स्टेटेड दैट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग, मतलब पहले से प्लान नहीं किया गया था कि ढांचा गिराना है। एंड एज सच इट कुड नॉट बी इन्फर्ड, इससे ये नतीजा नहीं निकाल सकते, इन्फर्ड that there was a conspiracy of the Congress and BJP for demolition। ये खुद कमीशन कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि हमको लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी हुई है और उसकी थीम पावर है, बट हमारे सामने होम सेक्रेटरी ने या कमीशन की इंक्वायरी में आए उन 33 लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है या प्लानिंग की गई थी। द रिपोर्ट हेडेड बाय जस्टिस लिब्राहन कंसिस्टेड नो क्रिटिसिज्म ऑफ द 1992 यूनियन गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की सरकार की इन्होंने कोई बुराई नहीं करी। मारवाड़ी में कहावत है हमारे यहाँ, अपनी माँ को डाकन कौन बताता है। होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर ने ही कमीशन बनाया, होम मिनिस्टर ने ही कमीशन का गठन किया, एक ही आदमी है और वही प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर दे, कैसे करेगा। यही बुराई है इस कमीशन की। और ये लिखा है कि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन दिसंबर 92। फेवर और कर दिया कि वो लगा भी नहीं सकते थे कॉन्स्टिट्यूशनली, जबकि ये बात गलत है। आप सब संविधान पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें। आर्टिकल 356 में कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये नहीं लगा सकते थे। गवर्नर रिपोर्ट देते और देने की तैयारी हो भी गई थी, वो तो गवर्नर ने ही पीएम को मना कर दिया था कि मत लगाओ, सरकार हलफनामा दे चुकी है, क्या मतलब लगाने का। वरना तो ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे 356 में। तो ये बात बिल्कुल बेकार है कमीशन की कि ये लगा ही नहीं सकते थे, बहुत गलत है। इस रिपोर्ट को जब सबमिट किया गया बहुत हल्ला हुआ। उस हल्ले के बाद में एक बात और सामने आई कि इस रिपोर्ट को बड़ा, ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी बायस्ड रिपोर्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने सीधा सीधा बीजेपी, आडवाणी, आरएसएस इनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई है, जो कि कांग्रेस के दुश्मन है एक तरह से, और कांग्रेस के फेवर में अपने मत प्रेजेंट करें, जो दिख ही रहा है। हालांकि एक बात और इस रिपोर्ट के अंदर है जो कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में बात है, मैं वो भी पढ़ के सुनाता हूं आपको। जस्टिस लिब्राहन हैज अग्रीड दैट अयोध्या इज एक्सेप्टेड इन पॉपुलर हिंदू ट्रेडिशन एज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम and is therefore regarded as a holy and historical city, and ancient Ayodhya was traditionally the epitome of Hindu life, culture and a paradigm of coexistence of multi-religious society। अल्टीमेटली तो ये कहा ही है कि अयोध्या राम और हिंदुओं के बहुत नज़दीक है और ऐसा हम मान रहे हैं। इसका और एक और बात है, पेज नंबर 63 पर पैरा नंबर 18.3, although there was no order restraining the Muslim from going to the distributed structure or from offering namaz therein either by the judiciary or from the administration, मतलब सरकार, प्रशासन, कोर्ट, किसी ने भी मुसलमानों को डिस्प्यूटेड साइट में जाकर नमाज पढ़ने से रोका नहीं है, ये कमीशन खुद कह रहा है। बट yet namaz was not offered at the disputed structure since 1934। बोले रोका नहीं, फिर भी क्यों नहीं गए। अब ये क्या है, पक्ष को कमजोर करने वाली बात है। ये जो बात है ना, ये उस पक्ष को कमजोर कर देती है जो पक्ष किसने रखा है, लिब्राहन कमीशन के सामने रखा गया, और लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये इस पक्ष को कमजोर कर देता है।